वक्त भी सिखाता है और टीचर भी। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर फ़र्क दोनों में इतना होता है कि टीचर सिखा कर के इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाके पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा। और आज हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले होता है कि मान सारणी को कैसे याद रखें और उसी से संबंधित सवाल जो होता है। तो चलिए आज हम लोग मान सारणी, और पिछले वीडियो में हमने मान सारणी को बता दिया है जो कैसे बनाया जाता है। रट्टा नहीं मारना है, वहाँ पर जाके सीख लीजिए उसका निर्माण कैसे हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी प्रकार से साइन को उलट दीजिएगा इधर से, तो देखिए जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा। तो इधर से लिख दिए हैं 1, तो यानी साइन 90 का कॉस 0 का हो जाएगा। और साइन 60 का मान √3/2 है तो 30 का हो जाएगा। उल्टा कर दिए हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं ऐसे, और इधर से उल्टा कर दीजिए, समझ में आ गए होंगे। और इसके मान में साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग दिए थे, तो टेन थीटा का मान निकला था जो आप लोग देख रहे हैं। और इससे आगे जो होगा, जो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसीलिए इसका उल्टा कर दिए हम, इसका उल्टा कर दिए। देखिए ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर, जैसे 0 का उल्टा परिभाषित होता है, 1/2 का उल्टा 2 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखना नहीं होता है। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार से टोटल मान सारणी आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब हम इस पे सवाल देखते हैं, जो मान सारणी से सवाल कैसे पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगर कोई समस्या हो मान सारणी में तो पिछले वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें जाके देख लीजिएगा कि मान सारणी कैसे बनाए थे। उसमें याद करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें सबसे पहले सवाल कैसे पूछा जाता है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ सवाल होता है, सवाल है कि tan 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 डिग्री का मान होता है। तो चलिए आपको याद होगा कि मान सारणी में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह के सवाल पूछा जाता है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक सवाल है, एक प्रश्न है, देखिए कि 2 tan 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल में क्या दिया है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए मान सारणी आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तो 2, बीच में नहीं कुछ तो गुना होगा, और 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 का 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे प्लस तो प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपको बताए थे जो साइन 60 का होगा, और साइन 60 का होता है कितना, √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर है, माइनस तो माइनस, साइन 60 का कितना होगा, तो जो cos 30 का होगा वही साइन 60 का होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस तो प्लस, यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस तो माइनस, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कितना 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ देखिए
2 को 1 से गुना कीजिएगा तो समझ गए होंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, बट्टा हमने कुछ तो 1, और ये आप लोगों को पता होगा। चलिए यहाँ पर 4 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 दूना 8 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 और 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ जोड़ सकते हैं, और माइनस 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 बट्टा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है सवाल। एक सवाल परीक्षा में पूछा गया है 10 60 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको याद होगा कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं जो किस प्रकार से सवाल होता है। वीडियो रोक करके अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 और बट्टा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। इसका बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान वही होता है जो 37 का होता है। तो 37 का होता है 1/2 प्लस तो प्लस 1 तो 1 बट्टा कॉस का कितना होता है 1/2 माइनस 1 तो 1। चलिए इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1, इसके बट्टा में 1 नहीं कुछ तो 1। अब देखिए बट्टा पर का जोड़ है, बट्टा पर का घटाव है, आपको तो आता होगा। चलिए यहाँ पर करते हैं तो 2 एक एलसीएम 2, 2 एकम 2 प्लस तो प्लस 2 एकम 2 तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पर इसका एलसीएम करते हैं नीचे वाले का, तो 2 का एलसीएम 2 तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस 1 दूना 2 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 बट्टा 2। चलिए यहाँ पर 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर चलिए उलट देते हैं तो 3/2 हो जाएगा, और गुना में चेंज करना है 2 ऊपर माइनस 1 नीचे, 2 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा -3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। आगे सवाल चलते हैं। चलिए आगे सवाल है, यहाँ पर देखिए सवाल कि √अंडर sin स्क्वायर ए सवाल है 1 माइनस sin स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ रूट तो रूट हो जाएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर ए या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता था कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र से होता है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर जो है, अब एक और सूत्र पढ़ाए थे आपको कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचा क्या, कॉट ए, इसीलिए इसका आंसर कॉट ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सीख रहे होंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है sin π/4 है माइनस कॉस π/4 है। दोस्तों पिछले वीडियो में बताए हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं sin 180 डिग्री बट्टा 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बट्टा 4। काटिए, यहाँ पर साइन तो साइन हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 45 डिग्री, और माइनस यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर कॉस साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और माइनस यहाँ पर कितना होगा
इसका भी मान उतना ही होता है 1/√2 और घटाएंगे यहाँ पर तो आंसर 0 हो जाएगा घटाने पर। चलिए उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सवाल पूछाता है, क्वेश्चन है, पूछा गया है परीक्षा में कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कि 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 का कितना होता है, तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, तो कॉस 60 का भी 1/2 होता है। चलिए बहुत आसान सवाल है। 2 का लघुत्तम 2, 2 एक कम 2 तो 1 एक कम 1 प्लस 1 एक कम 1, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 2/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मरतबे कटेगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन है, देखिए, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। तो मान किसके लिए बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए साइन तो साइन, थीटा का मान कितना देंगे 60 डिग्री, प्लस कॉस तो कॉस, थीटा का मान कितना देंगे 60 डिग्री। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, प्लस इसका मान कितना होता है कॉस 60 का, तो जो साइन 30 का होगा 1/2 होगा। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 का एलसीएम 2, √3 तो √3 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक जुट नहीं सकता है, तो √3 में अगर 1 जोड़े तो यही 1 प्लस √3/2 यही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई हमसे भी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको सुधार करके अच्छे से भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है अगला। सवाल यहाँ पर देखिए कि √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। चलिए ऐसे भी सवाल पूछा जाता है और सब जितना सवाल बताए हैं वो परीक्षा में ही पूछा गया है और उसका टाइप है। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं √2 कॉस थीटा बराबर 1। चलिए ये 2 गुना में है, इधर हम इसको ले जाएंगे तो भाग में, सॉरी पीछे या का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर 1 और ये बाद में चलेगा √2। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा यानी कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो कॉस आपका जो साइन का होगा वही कॉस 1/√2 45 का होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 45 डिग्री। चलिए समझ गए होंगे, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल है, सवाल देखिए, क्वेश्चन है tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। चलिए यहाँ हम इसको बनाते हैं, इसका मान को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए tan 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 का मान कितना होगा 1/√2 गुना कॉट 60 का कितना होगा, तो कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3 और कोसेक 30 का वही होगा, और सॉरी
इसका टेन इसका होता है 1/√3। तो कॉट 60 का पूछ रहा है तो कॉट 60 का भी सही है। और यहाँ पर कोसेक 30 का क्या होगा, जो साइन 30 का होगा उसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सही है मान नहीं। तो 10 कॉट 60 का 1/2 सही है और इसका मान सही है। चलिए यहाँ पर काटते हैं तो ये 2 और ये 2 कट रहा है, ऊपर में बचा 1 और यहाँ √3 को गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3। तो इसका मान हो जाएगा 1/3, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं आगे क्या होता है। कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में तो कोई भी समस्या नहीं होगा आपको इस त्रिकोणमिति के सवाल में। चलिए अब एक सवाल और बचा हुआ है। चलिए यहाँ से हो गया। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है सवाल। यहाँ एक सवाल है, देखिए 2tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सीखते हैं इसको। 2 तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाएगा। और बट्टा 1 माइनस tan 30 का होता है 1/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए नहीं कट रहा है तो 2 ऊपर 2 एकम 2 बट्टा √3 हो जाएगा और इसका बट्टा हो जाएगा यहाँ 1 तो 1 माइनस स्क्वायर 1 होगा, √3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 बट्टा में कुछ होता 1 हो जाएगा। चलिए ये बट्टा बटा घटा हो गया तो 2/√3 रहेगा और बट्टा में इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस 1 एकम 1। चलिए इधर देख लेते हैं तो हो जाएगा 2/√3 और इसका बट्टा कर देंगे अगर तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 2/√3 और गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 3/√3। चलिए और यहाँ पर बट्टा में रूट नहीं रहना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका परमेकरण कैसे, तो इसी से √3 से गुना कर देंगे, √3 से भाग दे देंगे। यहाँ हो जाएगा कितना 3/3 हो जाएगा, इसको गुना किए और यहाँ √3 का गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 कटा तो बचा कितना √3, आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। आगे सवाल देखते हैं। चलिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक सवाल है, चलिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं बारीकी से। सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे कि दिया है कि जो सब दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है sin 3a बराबर
कॉस ए माइनस 26 डिग्री। चलिए कॉस ए माइनस 26 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, ओ सॉरी यहाँ पर एक सवाल छूट गया है, तो सवाल को हम पुनः दोबारा लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ पर sin 3a है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। इसको हम सूत्र हम आगे बताने वाले हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। बराबर होता है क्या, कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए कॉस बराबर है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, पीछे या के चिन्ह दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 90, चलिए यहाँ पर है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस 3a बचेगा, और यहाँ पर इधर हम ले जाएंगे तो a माइनस 26 डिग्री प्लस में है तो माइनस में आएगा 90 डिग्री। a को इधर ले आते हैं तो a प्लस में है तो माइनस 3a और माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ माइनस 4a हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 116 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर a बराबर माइनस में होगा 116 डिग्री बट्टा 4 माइनस बट्टा में आ जाएगा। काटिए यहाँ पर, तो इसको काटते हैं तो ये बराबर 4 चौक 4 दूना 8 है, 4 चौका 4 नमा 36, यानी कि 29 डिग्री। ए का मान 29 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये सूत्र आपको हम अभी पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है, यदि क्वेश्चन है, सॉरी इससे लिखते हैं, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और a माइनस 10 a माइनस b बराबर 1/√3, तो बोल रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। चलिए इसमें सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है। तो यहाँ लिखते हैं, हल में दिया गया है कि क्या दिया है कि, तो चलिए दिया है यहाँ पर क्या, तो 10a प्लस b बराबर √3 होता है। 10a प्लस b बराबर √3 होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 10a प्लस b यानी 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसलिए हम यहाँ पर 10 60 दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि a प्लस b जो थीटा है इसका मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 10 60 डिग्री बराबर √3, इसे समझ जाएगा। पुनः लिखते हैं, यहाँ पर दिया है 10, देख लीजिए, a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर चलिए 10 तो 10 हो जाएगा, पीछे या का चिन्ह दीजिए। a माइनस b 10 कितना डिग्री का मान हो जाएगा बटा √3, तो इसका हो जाता है 30 डिग्री का मान √3। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस b बराबर 30 डिग्री, और यहाँ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब यहाँ पर समीकरण हो गया हमारा सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो a प्लस b
और यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ते हैं प्लस a माइनस बी, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा, और बी कट जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ जोड़िए तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर 90/2 काटेंगे तो होता है 45 डिग्री, यानी हमारा आ गया है a का मान 45 डिग्री। चलिए a का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो यहाँ लिखना है a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कैसे रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री और प्लस b हो जाएगा बराबर 60 डिग्री, प्लस में है तो अच्छा या का चिन्ह दीजिएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री और b का मान घटाएंगे तो बचेगा 15 डिग्री। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सवाल सीख गए होंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 2 भी समझ गए होंगे। अगर और कोई सवाल हो, कोई समस्या हो पार्ट 2 में मान सारणी से संबंधित, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में भेज देंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।